अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। राजीव गांधी, सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी, सबने इस सीट से चुनाव लड़ा और जीता भी। लेकिन स्मृति ईरानी की एंट्री ने राहुल का खेल बिगाड़ दिया और अब 2024 में अखिलेश की पार्टी सपा की एंट्री की आशंका ने बीजेपी कांग्रेस दोनों का खेल बिगाड़ सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव एक दिवसीय अमेठी दौरे पर पहुंचे। यहां पर वह पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। लेकिन शादी समारोह के अलावा अखिलेश ने आगामी 2024 की लोकसभा को लेकर भी बड़ा बयान दे दिया। कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार उतारने का संकेत दिया है। अखिलेश यादव ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी गठबंधन पार्टी के साथ सभी लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के साथ हमारा अभी गठबंधन है, उनके साथ ही समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है। अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा कि अमेठी में गरीब महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहां की लोकसभा सीट से हमेशा से वीआईपी चुनाव जीते और हारे हैं, फिर भी यहां का ऐसा माहौल तो बाकी प्रदेश का क्या कहना। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी की जनता बड़े लोगों को नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनेगी। समाजवादी पार्टी अमेठी की दरिद्रता को मिटाने का संकल्प उठाती है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो जनपद अमेठी की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी 2 बार अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और दोनों बार उसको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल ये कि अमेठी में बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई के बीच में असली खिलाड़ी सपा है। अखिलेश ने उतारा कैंडिडेट तो क्या खेल गेम बिगड़ जाएगा। राहुल गांधी या गांधी परिवार का उत्तर प्रदेश के अमेठी और रायबरेली से बहुत ही पुराना गहरा नाता है और यह भी भावनात्मक नाता जुड़ा हुआ है। अमेठी में राहुल गांधी पहले चुनाव मैदान में उतरते थे और वो जीतते भी थे। इसके अलावा सोनिया गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ चुकी हैं, जीत भी चुकी हैं। राजीव गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। लेकिन इस बार अखिलेश यादव कुछ खेल करने वाले हैं। रायबरेली में सोनिया लगातार चुनाव जीत रही हैं, लेकिन बगल के अमेठी सीट का सियासी रंग बदल गया है। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने शिकस्त देकर गांधी परिवार के अभेद दुर्ग माने जाने वाले अमेठी में भगवा फहरा दिया। अब 2 दशक तक कांग्रेस को वॉक कवर देने वाली समाजवादी पार्टी ने 2024 के चुनाव में अमेठी में 2-2 हाथ करने का मन बना लिया है। सपा क्यों लड़ना चाहती है चुनाव अमेठी से, इसके पीछे भी कारण है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के अमेठी से हार जाने के बाद सारे सियासी समीकरण बदल गए हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी से सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री भी हैं। राहुल की हार के बाद से गांधी परिवार का अमेठी से मोह भंग हो गया है। पिछले 5 सालों में राहुल गांधी गिनती के ही 2-3 बार ही अमेठी गए हैं। कांग्रेस अमेठी में लगातार कमजोर होती जा रही है तो सपा को अपनी जड़ें जमाने में कामयाबी मिल रही है। अमेठी का जातीय समीकरण अगर देखें तो जातीय समीकरण अमेठी में लोकसभा सीट के जातिगत समीकरण को देखते हैं तो दलित और मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। अमेठी में करीब 17 लाख मतदाता हैं, जिसमें 34% ओबीसी, 20% मुसलमान, 26% दलित और 8% ब्राह्मण और 12% में ठाकुर और अन्य जात के वोटर्स हैं। दलित मतदाताओं में सबसे बड़ी आबादी पासी समुदाय की है, जो करीब 4 लाख के करीब, तो मुस्लिम भी 3.5 लाख है। ओबीसी में जादव मतदाता 2.5 लाख के करीब हैं, वहीं 1.5 लाख मौर्य समुदाय और 1 लाख कुर्मी वोटर हैं। बीजेपी के साथ स्वर्ण वोटर पूरी तरह से एकजुट है। ओबीसी, दलित और मुस्लिम वोटर पर अखिलेश यादव की नजर है। आजादी के बाद के विकास का हवाला देकर स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में राहुल गांधी को मात देने में सफल रही थी, लेकिन इस बार उनके 5 साल के कामकाज को भी कसौटी पर कसा जाएगा। राहुल गांधी से अगला चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, ये भी तस्वीर अभी साफ नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस से कोई दूसरा कैंडिडेट उतरेगा तो वह कौन होगा, ये भी समझना जरूरी होगा और अभी इसका ऐलान भी नहीं हुआ। राहुल गांधी परिवार के बाहर कोई प्रत्याशी उतरता है तो कांग्रेस के लिए वापसी करना मुश्किल होगा। ऐसे में सपा अपने जातीय समीकरण के बहाने अमेठी में जीत का परचम फहराना चाहती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अखिलेश यादव मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।